हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर मैं एचआर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती जल्द आने वाली है। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के जो प्रीवियसली एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि मैं आज के इस वीडियो में ईएसआईसी का पुराने पेपर का फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। अदर सभी वीडियो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल होने वाले हैं। अब यूज़फुल कैसे होंगे उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सिलेबस से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिला। बिल्कुल मैं ऑफिशियली जो पेपर है वो आपके सामने डिस्कशन करूंगा। जैसे कि ये एक स्टूडेंट का पेपर है जिसमें जो है 19 मार्च 2016 को ये पेपर हुआ है, स्टाफ नर्स का, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का। तो पूरा पेपर आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो टेलीग्राम आप जल्दी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। आपको क्वेश्चंस मिलेगा, साथ में 4 आपको जो है ऑप्शंस भी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और राइट आंसर भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चंस आपका है, द एस ए नोड इज सिचुएटेड इन। जो आपका ऐसे नोड होता है हार्ट के अंदर, वो कहाँ पर होता है? राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम? तो आपको पता होना चाहिए जो ऐसे नोड है वो राइट एट्रियम के अंदर होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को समझना कि किस टाइप के क्वेश्चंस ये सही से पूछता है। अब ऐसे नोड का हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेगा, हाइड्रोएमनियोज इज कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेस वॉल्यूम ऑफ। हाइड्रोएमनियोज हम कब बोलेंगे? जब उस सिचुएशन में हमारा जो वॉल्यूम है अधिक होता है, जिसको हम हाइड्रोएमनियोज बोलेंगे। उस कैसा वॉल्यूम अधिक होगा? प्लूरल फ्लूइड का होगा, पेरिटोनियल फ्लूइड का होगा, या पेरिकार्डियल फ्लूइड का होगा, या एमनोटिक फ्लूइड? तो दोस्तों कहने वाली बात है, एमनोटिक फ्लूइड का जब जो है नॉर्मल वैल्यू है वो उससे ज़्यादा यदि हो जाता है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोएमनियाज या फिर जिसको हम हाइड्रोएमनियाज भी बोल सकते हैं। यदि नॉर्मल वॉल्यूम से कम होता है तो उसको हम बोलेंगे ओलिगो हाइड्रोएमनियाज। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये सही पूछता है। आप देखते जाइए, और भी आपको क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चंस की और मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। जो लैंगरहैंस आइसलेट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाज के अंदर, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, या स्टोमक के अंदर? तो आपको पता है कि ये आइसलेट है वो किसका पार्ट है? ये पैनक्रियाज के पार्ट है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज कवर्ड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी जो जुबान होती है, टंग होती है, उसके 1/3 पोस्टीरियर में यदि वो सेंसेशन है वो किस प्रकार का होता है, वहाँ पर जो नर्व होती है वो किस तरीके से होने वाली? तो फेशियल नर्व होती है, या ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, या वेगस नर्व होती है, या हाइपोग्लोसल नर्व होती है? तो सेंसेशन कौन सी नर्व देती है वो बता, क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, वो 1/3 ऑफ टंग के अंदर सप्लाई करती है। वहाँ से हम जो सारे जो सेंसेशन है वो प्रोवाइड करवाती रहती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन। प्राइमरी विजुअल एरिया कहाँ पर होता है? जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके अंदर बहुत सारे लोब होते हैं, पर इसमें प्राइमरी विजुअल एरिया पूछा, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, या फिर पैराइटल लोब, या ऑक्सीपिटल लोब? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप कंफ्यूज में होंगे कि सर टेम्पोरल विजुअल एरिया पूछा है तो हम क्यों ना इसमें ऑक्सीपिटल नहीं बताए, क्योंकि ऑक्सीपिटल इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों जो विजुअल एरिया है वो माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि फ्रंटल लोब होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, टेम्पोरल होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑक्सीपिटल लोब होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ और कहता आया हूँ कि आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझिए। ये सही किस तरीके का पेपर देता है, किस लेवल का पेपर देता है।
अब दोस्तों इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा कि द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड जो सेल होती है आरबीसी, जिसमें अंदर जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो कितना होता है। तो दोस्तों नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये है वॉल्यूम आपका नॉर्मल होता है। बाकी जो अदर रीडिंग दे रही है ये सारी रीडिंग है वो अब नॉर्मल रहने वाली, ठीक है। चलिए, जिसको हम हिंदी में रक्त कणिका बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल इज, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो तनाव बोलते हैं उसको, वो एक्टिन होती है, ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोमाइसिन होती है या टेनिन होती है। तो दोस्तों वो एक्टिन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोल सकते हैं, स्केलेटल मसल के अंदर पाई जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइलिन इज प्रेजेंट इन, टाइलिन क्या होता है, किस में प्रेजेंट होता है। तो टाइलिन एंजाइम होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है, वो सलाइवा के अंदर अब होता है। जैसे हम लार अंदर होती है, जैसे खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है टाइलिन होता है, वो पाचन करता है भोजन का। तो गैस्ट्रिक जूस में नहीं होता है, पेनक्रेटिक जूस में नहीं होता है, बाइल के अंदर भी नहीं होता है। हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो सलाइवा रहेगा और सलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। दोस्तों प्यारे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा साइनस ब्रेडिकार्डिया इज सीन एज, साइनस ब्रेडिकार्डिया किस में देखा जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा जाता है, एंजाइटी में देखा जाता है, फीवर में देखा जाता है या एथलेट्स के अंदर। अब बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाली बात यह है कि सबसे पहले बात करेंगे ब्रेडिकार्डिया क्या होता है। तो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट की माने तो 60 से लेकर 100 के बीच में हम यदि मानते हैं तो नॉर्मल मान सकते हैं उसको वैल्यू को, ठीक है। यदि 60 से नीचे है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोल सकते हैं। और यदि हमारी जो हार्ट बीट है जिसको हम बोलेंगे हार्ट कितनी मिनट के अंदर पंप करता है, तो यदि 100 से ज़्यादा यदि पंप कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या टेकीकार्डिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। जब एथलेट्स होते हैं जो बहुत लंबी रेस लगाते हैं या कुछ भी करते हैं उनके अंदर साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग हैबिचुएट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस रहेगा द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफोर्ट इज कॉल्ड। दोस्तों मैक्सिमम वॉल्यूम होती है एयर की, वो एक्सपायर्ड बाहर मतलब एक्सपायर्ड करते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफोर्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे या रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे या वाइटल कैपेसिटी। तो आपको पता है कि आप बाहर जैसे श्वास लेते हैं उस तरीके से बाहर आप एक्सपेल आउट करते हैं, उसके बाद में जो पीछे यदि बचता है उसमें लिख रहा है मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफोर्ट करते हैं हम, तो उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। हाँ ये देख सकते हैं हिंदी में भी आपको साथ में दे रहेगा कि हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद समाप्त की जा सकती है उसको क्या बोलेंगे महत्वपूर्ण क्षमता, या फिर हम उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एन इंडिविजुअल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओसाइड्स, तो उसको बोलेंगे एट जो है ओसाइड्स इंडिविजुअल के अंदर मैक्सिमम नंबर ओसाइड्स कब होते हैं वो एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर, ठीक है। अंडाणु की अधिकतम संख्या कब होती है गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के जो है सप्ताह में। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस तरीके रहेगा LH सर्ज अकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज अभी से आप नोट करके रख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन। LH ल्यूट्रिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं, मतलब कब वो रिलीज होता है सर्ज का मतलब, तो ड्यूरिंग ओवुलेशन या फिर 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन या 24 आवर बिफोर ओवुलेशन या 4 डे आफ्टर ओवुलेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 आवर बिफोर ओवुलेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, जिस तरीके से करो आपको एग्जाम में राइट करना है। द मेजर कंट्रीब्यूटर टू एमनियोटिक फ्लूइड इज मदर प्लाज्मा, फीटल प्लाज्मा, मदर्स यूरिन, फीटल यूरिन। मतलब ज़्यादा स्तर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए फीटल यूरिन है। जब फीटस अंदर यूरिन करता है तो उसकी मात्रा वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा इज एट टर्म। एट टर्म के अंदर दोस्तों जो ह्यूमन प्लेसेंटा होती है उसका एवरेज वेट पूछा है कि कितना होता है। तो 500, 1000, 1500, 2000। तो इसका जो एवरेज वेट होता है वो 500 ग्राम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा द अपीयरेंस ऑफ मोंटेगोमेरी फॉलिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट। दोस्तों आपको पता है ब्रेस्ट के अंदर जो मोंटेगोमेरी, जैसे इसको हम सेकेंडरी ओरियला बोलते हैं, वहाँ पर जो है कुछ दानेदार फॉलिकल्स होते हैं, उसको कब अपीयर होते हैं, तो आपको कहाँ पर अपीयर होते हैं, वो होते हैं हमें ब्रेस्ट के अंदर, फीमेल के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान अपीयर होते हैं। देखो कहाँ इसमें लिखा है, कहाँ उपस्थित होती, तो मैंने बताया कि ब्रेस्ट के ऊपर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट। कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने क्वेश्चंस हम 16 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसमें हम नेक्स्ट और क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर सारे क्वेश्चंस ESIC के जो आए हैं वो हमें आप डिस्कशन करके बताएं। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।